नमस्कार, चरैवेति चैनल पर आपका स्वागत है। भवादि प्रकरण के अंतर्गत हमने आत्मनेपदी धातु एद धातु प्रारंभ की है, जिसमें हमने लट लकार के रूप कल की क्लास में बनाए थे। आज हम लृट लकार के रूप बनाएंगे। लृट लकार के रूप सामान्य भविष्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि लृट लकार में एद धातु में कौन कौन से रूप हमें बनाने हैं। तो प्रथम पुरुष में बनेगा एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते। मध्यम पुरुष में बनेगा एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे। और उत्तम पुरुष में बनेगा एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे। तो इस टेबल को आप लोगों को याद करना है। इन्हीं रूपों को हम आज बनाना सीखेंगे और साथ ही देखेंगे कि किन सूत्रों के सहायता से ये रूप बनेंगे। तो पहले हम सूत्र देख लेते हैं। इसमें नए सूत्र ज़्यादा लगे नहीं हैं। हमने जो कल की क्लास में देखे थे वो और पहले भू धातु के प्रकरण में जो हमने पढ़े हैं वही सूत्र काम आ जाएंगे। देखिए, टित आत्मनेपदानाम टेरे, ये टी को ए करता है आत्मनेपद की। आतो कितः, गित संबंधी आ को ये आदेश करता है। थासह से, थास को से आदेश करता है टित लकारों में। लृट शेषे च, वहाँ पे वर्तमाने लट से हम लट ला रहे थे, यहाँ पे लृट लकार है तो भविष्य काल अर्थ में लृट लकार लाने के लिए लृट शेषे च। तिप्तझी, सिप्तस्थ, मिप्वस मस, ता आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही मही। 18 प्रत्ययों का विधान करना है। आत्मनेपद प्रत्यय चल रहे हैं तो त आताम झ से ये प्रारंभ होगा। अगला है आर्ध धातु का सेड वलादे, इट का आगम करेगा। सिय तासी रे लुटो, ये धातु से परे स्य और तास का तास प्रत्यय करता है। अगला है आदेशः प्रत्ययो, स को शत्व आदेश करेगा। आद्गुणः, गुण करेगा एक आदेश। लोपो व्योर्वली, यकार का और वकार का लोप करता है। झो अंतः, प्रत्यय के अवयव झ को अंत आदेश करता है। अतो गुणे, पर रूप एक आदेश करेगा। और अतो दीर्घो यई, ययादि सार्वधातुक के परे रहने पर दीर्घ आदेश करता है। अब हम लोग इसके रूप बनाना प्रारंभ करते हैं। एधिष्यते रूप हमें पहले बनाना है। प्रथम पुरुष एक वचन। एद वृद्धौ धातु रहेगी, ध्यान रखिएगा। एद धातु पूरी लिखिएगा, ध में हलंत मत लगाइएगा अभी, क्योंकि ध के अ को इत संज्ञा करके हटाना है। लृट शेषे च से लृट लकार। फिर अब इस स्थिति में हम लोगों को लृट लकार लाने के बाद एध में जो अ है उसकी उपदेश अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप। फिर हम क्या स्थिति हो जाएगी, एद प्लस लृट। लृट में भी जो ऋकार और टकार है उसकी इत संज्ञा और लोप कर देंगे तो एद ल। फिर एद ल, इस स्थिति में तिप्तझ इत्यादि सूत्र से ल के स्थान पे प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय आ जाएगा। आत्मनेपदी है ये रूप, इसलिए त प्रत्यय आएगा। परस्मैपदी में तिप आता। स्य तासी ऋ लुटोह से स्य का आगम। एध स्य त, आर्धातु का सेड वलादेह से इट का आगम। एध इट स्य त, इट में जो ट है उसकी इत संज्ञा कर देंगे हलंत्यम से और तस्य लोपः से लोप। बचेगा शेष हमारे पास ई, तो एध ई स्य त। स्य में जो स है उसको आदेशः प्रत्ययों से शत्व कर देंगे मूर्धन्य शकार, तो एध ई श्य त। एध, ध में हलंत है, ई मिल जाएगा। एधि श और त। टित आत्मनेपदानाम टेरे से त की जो टी है उसके स्थान पे ए आदेश हो जाएगा, तो एधिष्यते रूप हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से एधिष्यते रूप में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो एक तो लकार परिवर्तित हुआ है, एक स्य और इट का आगम हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। वहाँ पे शप आता था, शप के स्थान पे यहाँ पे स्या आ गया। शप आता था लट लकार में तो वो ध में मिल जाता था तो एध पूरा हो जाता था। यहाँ पे इट मिलेगा, आर्धातु का सेड वलादे का इट मिलेगा तो एधी रूप बनेगा। तो बस ये एक दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी प्रक्रिया वैसी ही है। अगला देखिए एधिष्येते, यहाँ पे य पे भी एक ही मात्रा है, ध्यान रखिएगा। प्रथम पुरुष द्विवचन, वही स्थिति है। एध वृद्धौ धातु लृट लकार, एध के ध के अ का अनुबंध लोप, लृट में भी टकार और ऋकार का अनुबंध लोप। एध ल, ध में भी हलंत, ल में भी हलंत। इस स्थिति में ल के स्थान पे प्रथम पुरुष द्विवचन में आताम प्रत्यय, एध आताम।
स्यका स्यतासी री लुटोह से स्यका आगम, स्थिति क्या हो जाएगी, एध स्य आताम। फिर इट का आगम हो जाएगा, तो एध इट स्य आताम। आर धातु का सेठ बला दे, सेठ का आगम, इट में टकार का अनुबंध लोप, एध ई स्य आताम। अब इस स्थिति में जो स्य का स है उसको मूर्धन्य शकार कर देंगे, तो एध ई श ताम। स्य के स को मूर्धन्य शकार, एध ई श आताम। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, आताम के गित होने के कारण आतो गितः से जो आ है आताम का उसको ईय आदेश, तो एध ई श ईय आताम। ईय में भी य का लोपो वियोर से लोप, तो स्थिति हो जाएगी एध ई श ई ताम। पहले वाले को मिला देंगे, एधिष्य एधिष्य ई ताम। अब य में भी अ है और ई है, इसमें क्या हो जाएगा, गुण संधि, एधिष्ये ताम मिला देंगे। अब ताम के जो आम है इस ये हो गई टी। अब इस टी को टित आत्मने पदानाम तेरे से ए आदेश कर देंगे, तो हमारा रूप बन जाएगा एधिष्येते। आया समझ में? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा और पूछ लीजिएगा जहाँ पे दिक्कत आ रही हो। एधिष्यन्ते प्रथम पुरुष बहुवचन, एध वृद्धौ धातु, एध से लृट लकार, ध के अ का अनुबंध लोप, लृट में भी टकार और ऋकार का अनुबंध लोप, एध ल के स्थान पे प्रथम पुरुष बहुवचन में झ प्रत्यय, एध झ, स्य का आगम, एध स्य झ, इट का आगम, एध इट स्य झ, इट में टकार का अनुबंध लोप, एध ई स्य झ। अब इस स्थिति में स्य के स को मूर्धन्य शकार, एध ई श झ। अब इसको मिला देंगे, एधिष्य और झ। अब इस स्थिति में जो झ है इसको झो अंतः से अंत आदेश कर देंगे और झ का अ शेष बच जाएगा, तो एधिष्य प्लस अंत प्लस अ। अंत में अ को मिला देंगे, ये झ का ही अ है तो अंत पूरा हो जाएगा, तो एधिष्यन्त। अब इस स्थिति में अतो गुणे से य में के अ और अंत के अ में परिरूप कर देंगे, तो एधिष्यन्त बन जाएगा पूरा। और टिते आत्मने पदानाम टेरे से त के टी जो अ है उसको ए करने पर एधिष्यन्ते रूप हमारा संपन्न हो जाता है। किसका? प्रथम पुरुष बहुवचन का। अब देखते हैं मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, एधिष्य से, एध वृद्धौ धातु, एध से लृट लकार, अनुबंधों का लोप, एध ल के स्थान पे मध्यम पुरुष एक वचन में थास प्रत्यय, एध थास, स्य का आगम, एध स्य थास, इट का आगम, एध इट स्य थास, टकार का अनुबंध लोप, एध ई स्य थास, स्य के स को मूर्धन्य शकार, एध ई श थास मिला देंगे। पहले वाले को ध हलंत है हमारा, उसमें ई मिल जाएगा और श भी मिल जाएगा, तो एधिष्य थास। अब थासह से सूत्र हमने अभी लट लकार के रूपों में भी पढ़ा था, उससे थास को से आदेश, तो एधिष्य से ये रूप हमारा बन जाता है। अगला देखिए, एधिष्ये थे मध्यम पुरुष द्विवचन, ये प्रथम पुरुष द्विवचन के समान ही बनेगा, बस प्रत्यय परिवर्तित होगा। एध वृद्धौ धातु, लृट लकार, अनुबंधों का लोप, एध ल के स्थान पे मध्यम पुरुष द्विवचन में आथाम प्रत्यय, वहाँ आताम आता था यहाँ आथाम आएगा, एध आथाम, एध स्य का आगम, एध स्य आथाम, इट का आगम, एध इट स्य आथाम, टकार का अनुबंध लोप, एध ई स्य आथाम, स्य में जो स है उसको मूर्धन्य शकार, एध ई श थाम। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, एध ई श आथाम हुआ, फिर आताम के गित होने से आतो गितः से आ को ईय आदेश, तो एध ई श ईय थाम। ठीक है, आथाम में से आ को ईय हो गया तो सिर्फ थाम बचा, फिर हो जाएगा एध ई श ईय के य का लोप, लोपो वियोर वाली से, तो ई बचेगा और थाम। पहले वाले को सबको मिला देंगे, एधिष्य प्लस ई प्लस थाम, य के अ और ई में गुण संधि कर देंगे आद गुणः से, तो एधिष्ये य पे एक की मात्रा चली जाएगी, ई और अ मिलके ए हो जाएगा,
और थाम बचेगा। मिला देंगे एधिष्ये थाम। टिते आत्मनेपदानाम टेरे से ताम की टी जो आम है उसको ए आदेश कर देंगे तो एधिष्येथे बन जाएगा। तो ये रूप भी हमारा सिद्ध होता है। अब बनाते हैं एधिष्यध्वे मध्यम पुरुष बहुवचन। एद वृद्धव धातु, एद से लृट लकार, अनुबंधों का लोप, एद ल, ध में भी हलंत हो गया, ल में भी हलंत हो गया। मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम प्रत्यय, एद ध्वम, से का आगम एद स्य ध्वम, फिर इट का आगम एद इट स्य ध्वम, इट में टकार का अनुबंध लोप, एद ई स्य ध्वम। मिला देंगे एद ई श ध्वम। मिला दीजिए पूरे को, एधिष्य ध्वम। पूरे को मिला देंगे तो एधिष्यध्वम। फिर अब इस स्थिति में टित आत्मनेपदानाम टेरे से ध्वम में जो अम है ये टी हो गई, इसको करेंगे ए, तो एधिष्यध्वे ये रूप हमारा बन जाता है। तो हमारा प्रथम पुरुष के तीनों रूप, मध्यम पुरुष के तीनों रूप बन गए। अब हम बनाते हैं उत्तम पुरुष के। एक वचन में बनेगा एधिष्ये, एद वृद्धव धातु, एद से लृट लकार, अनुबंधों का लोप, एद में द हलंत हो जाएगा और लृट में ल शेष बचेगा। ल के स्थान पे उत्तम पुरुष एक वचन में इट प्रत्यय, इट में टकार का अनुबंध लोप हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, ई। तो एद ई हो जाएगा। फिर स्यतासी लुटों से स्य का आगम, एद स्य ई, इट का आगम एद इट स्य ई। ये ई ध्यान रखिएगा प्रत्यय का है। एद ई स्य, इट में भी टकार का अनुबंध लोप हो गया, स्य ई, और स्य का स को श हो गया मूर्धन्य, एद ई श ई। मिला देंगे एधिष्य, और इधर आपका जो ई है इसको टित आत्मनेपदानाम टेरे से ए आदेश हो जाएगा। फिर अतो गुणे से दोनों को पररूप कर देंगे, य का ए, अ और ए, तो एधिष्य रूप हमारा बन जाता है। अगला देखिए, एधिष्या वह उत्तम पुरुष द्विवचन। एद वृद्धव धातु, दृढ़ लकार, अनुबंधों का लोप, एद ल, ल के स्थान पे मध्यम, माफ कीजिए, उत्तम पुरुष द्विवचन में वही प्रत्यय, स्य का आगम एद स्य वही, इट का आगम एद इट स्य वही, इट में टकार का अनुबंध लोप, एद ई स्य वही, स्य के स को मूर्धन्य शकार, एद ई श वही। मिला दीजिए एधिष्य प्लस वही, और टित आत्मनेपदानाम टेरे से वही में जो टी है वो क्या है, ई, छोटी ई, ह्रस्व ई, उसको ए आदेश हो जाएगा तो एधिष्य वहे। और अब अतो दीर्घो यहीं से उत्तम पुरुष में लगता है ये वाला सूत्र, इससे य के अ को दीर्घ करेंगे तो एधिष्या वहे। मिला देंगे एधिष्या वहे, रूप बन जाता है। बहुत ही सरल है, हमें बस एक दो रूप बनाने आने चाहिए और सूत्र याद होने चाहिए, फिर हमसे सारे रूप बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब अंतिम है आज का, एधिष्या महे उत्तम पुरुष बहुवचन। एद वृद्धव धातु, एद से लृट लकार, अनुबंधों का लोप, एद ल, ल के स्थान पे उत्तम पुरुष बहुवचन में महिंग प्रत्यय, गकार का अनुबंध लोप, एद मही, स्य प्रत्यय, एद स्य मही, इट का आगम एद इट स्य मही, टकार का अनुबंध लोप, एद ई स्य मही, स्य के स को मूर्धन्य शकार, एद ई श मही। मिला दीजिए एधिष्य मही, और इधर जो मही के ई है जो क्या हो जाएगा, टी, तो इसको टित आत्मनेपदानाम टेरे से ए इत्व कर देंगे तो एधिष्य महे हो जाएगा। अतो दीर्घ हो, यहीं से एधिष्य के य को दीर्घ करेंगे तो एधिष्या महे। मिला देंगे एधिष्या महे, हमारा रूप बन जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने आज एद धातु जो आत्मनेपदी धातु है उसके भवादि प्रकरण की ही है, ध्यान रखिएगा, उसके लृट लकार जो सामान्य भविष्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसके हमने रूप बनाए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें से कोई रूप बनाने में कोई परेशानी आए, दिक्कत आए तो आप कमेंट करिएगा। नीचे हम लोगों ने अपने चैनल का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ये लिंक, तो इस लिंक पे जाके आप अपने उपयोगी, आपके लिए जो उपयोगी वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। भवादि प्रकरण में भू धातु के 10 लोकारों के रूप वहाँ बने हुए हैं, संज्ञा प्रकरण है, माहेश्वर सूत्र है, ध्वनि वाला प्रकरण है भाषा विज्ञान का, तो आप उन सभी को, और कुछ पेपर्स सॉल्व हुए हैं उसमें सेट के, आरपीएससी के, तो इनको अभी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।